अब बाहर से आया हुआ पेट्रोल डीजल नहीं आएगा, तो देश के किसानों ने तैयार किए हुए इथेनॉल पर हमारे पेट्रोल पंप चलेंगे, उस पे हमारी बाइक चलेगी। मैं यहां आने के बाद पटवारी जी को पूछ रहा था कि भारत सरकार के मंत्री होने के नाते तुम्हारे क्षेत्र में तुम्हें कोई नया रोड चाहिए क्या? तो पटवारी जी ने मुझे जवाब दिया कि यहां इतना काम हुआ है कि मेरे पास कोई रोड ही मांगने के लिए आपके पास बाकी नहीं है, इतना काम है। बहनों और भाइयों, पटवारी जी के साथ मैं जलमार्ग शिपिंग का भी मंत्री था। आसाम के विकास के लिए, यहां के युवाओं को रोजगार मिले, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण हो, आसाम गरीबी भूखमरी बेरोजगारी से मुक्त हो, इसके लिए चंद्रमोहन जी लगातार कोशिश कर रहे थे। मैं आपको एक सत्य बताना चाहता हूं। आसाम के विकास के लिए, यहां के ट्रांसपोर्ट की समस्या को लेकर, यहां के जलमार्ग की समस्या को लेकर रो पैक सर्विस शुरू होने के लिए, हमारी ब्रह्मपुत्रा रिवर पर जलमार्ग बनाने के लिए हमारे देश में अनेक राज्यों के अनेक ट्रांसपोर्ट मंत्री थे, जलमार्ग मंत्री थे, पर सबसे ज्यादा मेरे पास चक्कर काटने वाला, आग्रह करने वाला अगर हिंदुस्तान का कोई मंत्री था तो उसका नाम चंद्रमोहन पटवारी था। यह मैं गौरव के साथ कहना चाहता हूं। बहनों और भाइयों, जब मैं मंत्री बना तब मैंने घोषणा की थी कि मैं गंगा में जलमार्ग बनाऊंगा। वाराणसी से लेकर हल्दिया तक जलमार्ग बनेगा। फिर हल्दिया से बंगाल की खाड़ी है और बंगाल की खाड़ी से ब्रह्मपुत्रा में जलमार्ग बनेगा, बाराक में जलमार्ग बनेगा, रिवर पोर्ट बनेंगे और नॉर्थ ईस्ट का विकास होगा। यह मैं दोहरा रहा था। मेरे पत्रकार मित्र मुझे पूछ रहे थे कि नितिन जी, आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इसके पहले भी बहुत लोगों ने की है पर कुछ हो नहीं पाया। मैंने उनको विश्वास दिया था कि आप मेरे ऊपर विश्वास रखिए। और बहनों और भाइयों, वाराणसी से हल्दिया गंगा में जलमार्ग पूरा हुआ। 4 मल्टी मॉडल हब, वाराणसी, गाजीपुर, हल्दिया और साहिबगंज, 4 जगह मल्टी मॉडल पोर्ट भी बन गए। और आसाम में भी गुवाहाटी में पांडु जेटी का भी काम हो गया। पटवारी जी मेरे पास आकर कह रहे थे कि हमारे नदी क्रॉस करने के लिए हमको 150 किलोमीटर दूर से जाना पड़ता है। मैंने कहा चंद्रमोहन जी चिंता मत करिए, मैंने कोचिन शिप यार्ड में रो पैक्स बनाकर आसाम के सरकार को दिया और मैंने कहा यह मार्ग चलेगा। बहनों और भाइयों, बैराक रिवर में भी काम हो गया। इतना ही नहीं तो मुझे इस बात की खुशी है कि जब से आसाम बना तब से ब्रह्मपुत्रा पर जितने पुल नहीं थे, हमारे 6 साल के कार्यकाल में हमने उससे भी ज्यादा पुल ब्रह्मपुत्रा पर बना कर दिया। कुछ दिन पहले मैं माजोली के पुल के लिए गया था।
सर्बानंद सोनोवाल जी के चुनाव में प्रचार करने के लिए मैं पिछले साल आया था। उन्होंने मुझे कहा कि नितिन जी, मेरे यहां ब्रिज की घोषणा करो तो ही मैं चुनाव जीत पाऊंगा। मैंने कहा इस ब्रिज को कितना पैसा लगेगा? तो उन्होंने कहा जो भी लगे पर आप घोषणा करिए। वहां के उन्हीं के संप्रदाय के साधु संतों ने आग्रह किया, मैंने घोषणा कर दी। और घोषणा करने के बाद जब मैं दिल्ली पहुंचा और मेरे मंत्रालय में मैंने पूछा तो मुझे बताया गया कि ब्रिज की कॉस्ट 6,000 करोड़ रुपए है। मुझे चिंता हो गई, अब कैसे करना। हमने उसके ऊपर काम किया, टेक्नोलॉजी बदली और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 6,000 करोड़ का काम 1,000 करोड़ में हमने मंजूर किया, टेंडर हो गया और आज काम का शुभारंभ भी हो गया। जो बात हमने कही वो काम हमने करके दिखाया। हमने केवल सपने नहीं दिखाए। आसाम में रोड के काम के लिए काफी अनेक जगह पर ऐसी स्थितियां थी, लोग नाराज थे। पर बहनों और भाइयों, मेरे 6 साल में हमने आसाम के नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए हमारी NHIDCL करके नए कारपोरेशन का निर्माण किया। अभी तक 30,000 करोड़ के रोड के काम हमने पूरे किए, 50,000 करोड़ के काम मंजूर किए हैं, 35,000 करोड़ के काम चल रहे हैं। और मैं आपको वचन देता हूं कि हमारे भारत सरकार में जब 5 साल होंगे तो आसाम में 2 लाख करोड़ रुपए के रोड हम पूरे करके देंगे। 2 लाख करोड़। बहनों और भाइयों, आसाम की प्रगति अगर करनी है तो आसाम की गरीबी दूर करनी होगी, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करना होगा। और इसीलिए आसाम के जवान लोगों को रोजगार मिले। मैं हेलीकॉप्टर से उतरकर सब तरफ बांबू देख रहा था। हमने मांग की, प्रधानमंत्री मोदी जी को हमने प्रार्थना की और 1,300 करोड़ रुपए का बांबू मिशन को मंजूरी मिली। धर्मेंद्र प्रधान जी को मैंने रिक्वेस्ट की, सोनोवाल जी, हमारे चंद्रमोहन जी, हम मिलकर एक बार, मुझे याद है कि चंद्रमोहन जी ने मुझे कहा कि आप धर्मेंद्र प्रधान से फोन पर बात करो, फिर मैं जाकर मिलता हूं। मैंने धर्मेंद्र प्रधान जी को कहा कि आसाम पिछड़ा हुआ है, वहां के जवान लोगों के हाथों को काम नहीं है और इसलिए आसाम में बांबू से बायो इथेनॉल बनाने के बारे में एक फैक्ट्री खोलने की मांग हमने धर्मेंद्र प्रधान जी से की। और मुझे खुशी हुई है कि अब बांबू से इथेनॉल बनाने का एक बहुत बड़ा प्लान, जिसका काम पूरा हुआ है। अब आसाम के प्रगति को नई दिशा देने वाला यह काम पूरा हुआ है। मैं देश का ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं। शायद आपको पता नहीं होगा कि पेट्रोल डीजल में हम 8 लाख करोड़ की आयात कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल के कारण प्रदूषण हो रहा है। हमने एक सपना तैयार किया, लोगों को कहा कि इस देश का किसान, इस देश के गांव के लोग देश के पेट्रोल और डीजल का पर्याय देंगे। पटवारी जी ट्रांसपोर्ट मंत्री थे। आज हमने इथेनॉल लाया है, 20,000 करोड़ की इकोनॉमी है। पहले शुगर केन जूस से, मोलाइसेस से, BAB मोलाइसेस से इथेनॉल बनता था। अब बहनों और भाइयों, हमने चावल से भी इथेनॉल बनाने के लिए अनुमति दे दी है। अब चावल को भी अच्छा भाव मिलेगा, हमारा इंपोर्ट कम होगा और हर जिले में चावल से इथेनॉल बनेगा और हमारी स्कूटर, हमारी बाइक, हमारी कार किसानों ने तैयार किए हुए इथेनॉल पर चलेगी। हमें इंपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी।
मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, अधिकार से बता रहा हूं कि अमेरिका में, कनाडा में, ब्राजील में यही टोयोटा, हुंडा, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, यही कंपनियों की गाड़ियां हुंडई है और वहां कंज्यूमर को चॉइस है कि गाड़ी में 100% पेट्रोल डाले या 100% इथेनॉल डाले। उसको फ्लेक्स इंजन कहते हैं। बहनों और भाइयों, अब बाहर से आया हुआ पेट्रोल डीजल नहीं आएगा, तो देश के किसानों ने तैयार किए हुए इथेनॉल पर हमारे पेट्रोल पंप चलेंगे, उस पर हमारी बाइक चलेगी। और चंद्रमोहन जी को मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अब भारत सरकार ने इथेनॉल के पंपों को मान्यता दे दी है। अब तुम्हारे जिले में डीजल पेट्रोल के साथ इथेनॉल के पंप खोलिए। और मैंने टीवीएस और बजाज की बाइक भी 100% किसानों ने बनाए हुए बायो इथेनॉल पर बनाए कर दिए, लॉन्च कर दिए। अब किसानों के पंप होंगे। और चंद्रमोहन जी, किसको एजेंसी देना है बाइक की और स्कूटर की मुझे बताओ, मैं कंपनी को बोलकर एजेंसी भी दिला देता हूं। पेट्रोल का भाव 90 रुपए लीटर, इथेनॉल का भाव 60 रुपए लीटर। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस। इस देश का विकास करना है हमको। इतना ही नहीं, तो आपको और एक अच्छी खबर देना चाहता हूं कि वाराणसी से हल्दिया तो हमने जलमार्ग बनाया, पर वाराणसी से इलाहाबाद तक भी हमने 1 मीटर का ड्राफ्ट तैयार किया है। वाराणसी से हल्दिया 3 मीटर का ड्राफ्ट है, ब्रह्मपुत्रा में 3 मीटर का ड्राफ्ट है, और फिर यमुना का काम भी मंजूर करने के लिए वर्ल्ड बैंक को मैं मंत्री था, मैंने रिपोर्ट दिया था। पानीपत, सोनीपत से हमारे सांसद महोदय आए। पानीपत, सोनीपत से यमुना में जहाज चलेंगे और यमुना से जहाज चलने के बाद दिल्ली से मथुरा, मथुरा से आगरा, आगरा से इटावा, इटावा से प्रयागराज, इलाहाबाद, प्रयागराज से वाराणसी, वाराणसी से हल्दिया, हल्दिया से ब्रह्मपुत्रा से गुवाहाटी, और गुवाहाटी से मुंगली, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना। पूरे साउथ ईस्ट एशिया में इस जल मार्ग से आप जा सकेंगे और आसाम की प्रगति होगी, विकास होगा। आपको पता नहीं होगा कि इस समय देश का 85% ट्रैफिक रोड पर है। रोड पर जाने के लिए अगर 10 रुपए खर्चा आता है, रेलवे से जाने के लिए 6 रुपए खर्चा आता है, तो पानी से जाने के लिए केवल 1 रुपए खर्चा आता है। अगर लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी, पानी पर जलावातों होगी, तो आसाम हिंदुस्तान का सबसे प्रगतिशील, समृद्ध और संपन्न राज्य बनेगा। और यही भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। बहनों और भाइयों, हम देश की तस्वीर को बदलना चाहते हैं। गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करना चाहते हैं। हम बेरोजगारों को रोजगार देना चाहते हैं। हम गांवों में उद्योग स्थापन करना चाहते हैं। आपको पता नहीं होगा, आपके यहाँ ये जो बाम्बू बनता है, इस बाम्बू में यहां से अगरबत्ती की काड़ियां बनती है। अगरबत्ती की काड़ियां चाइना से आती थी, हमने इंपोर्ट बंद कर दिया। 4000 करोड़ की इंडस्ट्री थी। चाइना के कुछ शहरों में मेरे पुतले फूके गए कि नितिन गडकरी हमारा धंधा बंद कर रहा है। मैंने कहा बिल्कुल करना चाहता हूं, क्योंकि मैं चाइना के युवाओं को रोजगार नहीं देना चाहता, तो मैं आसाम में और नॉर्थ ईस्ट में बसे हुए युवाओं को रोजगार देना चाहता हूं। अब आसाम में अगरबत्ती की काड़ियां बन रही है। 4000 करोड़ की इंडस्ट्री डेवलप हो रही है। और बहनों और भाइयों, अब मैं विश्वास के साथ आपको बता रहा हूं कि आप आसाम और नॉर्थ ईस्ट
अगरबत्ती की काड़ियां बनाने का एक मैन्युफैक्चरिंग हब हम बनाए जा रहे हैं, क्योंकि मैं एमएसएमई का मंत्री हूं। महिलाओं को रोजगार मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, और बांबू से फर्नीचर बनेगा, बांबू से आचार बनेगा, बांबू से कपड़ा बनेगा, बांबू कंस्ट्रक्शन में आएगा। दिल्ली में एक 5 स्टार होटल है। मेरी प्रार्थना है पटवारी जी, एक बार आकर उस होटल में जाइए, ताज मानसिंह 5 स्टार होटल टाटा का। उसमें मचान नाम का रेस्टोरेंट है। तुम्हारे आसाम का बांबू लाकर पूरा इंटीरियर किया है, कितना सुंदर बना हुआ है। बंगलोर का पूरा एयरपोर्ट बांबू से बन रहा है नया। बांबू के कारण आसाम के लोगों को रोजगार मिलेगा, और बांबू मिशन को हम यशस्वी रूप से काम करेंगे। बहनों और भाइयों, आपको पता होगा कि हमारे सोनवाल जी और हमारे चंद्रमोहन जी के आग्रह के कारण हमने देश में पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, उनके मांग के कारण मेरे विभाग ने आसाम में जोगीघोपा में हम बना रहे हैं। वहां इंडस्ट्री बनेगी, रोड बनेंगे। 1200 करोड़ रुपए हम खर्चा कर रहे हैं। 317 एकड़ जमीन हमको आसाम की सरकार ने दी है, चंद्रमोहन जी और सोनवाल जी ने, और ये आसाम का ग्रोथ इंजन बनेगा। ये लॉजिस्टिक पार्क का काम होने के कारण आसाम में लाखों युवाओं के हाथों को काम मिलेगा, उद्योग व्यापार बढ़ेगा, और आसाम की गरीबी दूर होगी। बहनों और भाइयों, हमें जातीयवाद और सांप्रदायिकता की राजनीति नहीं करनी है। हम इस बात पर विश्वास रखते हैं कि कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। इस समाज की छुआछूत, अस्पृश्यता, जातीयता, सांप्रदायिकता समूल नष्ट करके सोशल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी को प्रस्तापित करते हुए हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर भारत बनाकर मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की नंबर 1 की ग्लोबल इकोनॉमी बनाना, यही भारतीय जनता पार्टी का मकसद है और यही मिशन है। और जब हिंदुस्तान नंबर 1 की ग्लोबल इकोनॉमी बनेगा तो आसाम हिंदुस्तान का प्रगतिशील, समृद्ध, संपन्न राज्य बनेगा। आसाम की गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी दूर होगी। 5 साल में मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सरकार ने बहुत चमत्कार किया। मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं, आप रोड पर जाइए, ब्रह्मपुत्रा में जाइए, आंखों से देखोगे। सोनवाल जी के नेतृत्व में, चंद्रमोहन जी के नेतृत्व में हमारे सरकार ने अच्छा काम किया, पर जो काम किया था वो तो ट्रेलर था, ट्रेलर। असली फिल्म तो शुरू होना बाकी है। आपका आशीर्वाद दीजिए, फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी को विश्वास दीजिए। चंद्रमोहन जी जैसा विकास के लिए काम करने वाला, एक निर्भीक, आपके अधिकारों के लिए लड़ने वाला, आपकी समस्याओं को सुलझाने वाला एक बुलंद नेता यहां से खड़ा है। और आपकी इतनी बड़ी भीड़ है, इतना उत्साह है, धूप में आप खड़े हैं, ये इसी बात का द्योतक है कि चंद्रमोहन जी सब पार्टियों का डिपॉजिट जब्त करके तुम्हारी जीत निश्चित होने वाली है। बस कमल के फूल की बटन दबाइए, चंद्रमोहन जी को जिताइए, और आसाम में एक नए राम राज्य के रूप में भारतीय जनता पार्टी को फिर से एक बार सत्ता दीजिए। डबल इंजन लगा दीजिए, एक तरफ मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार का, और दूसरी ओर आसाम में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का। आप
आपकी अपेक्षा पूरी होगी। आपका आशीर्वाद दीजिए। यही प्रार्थना के साथ मेरा भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।